प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 1, 2 और 3। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान बताइए। ये दो आकृतियां दी हैं a और b, ठीक है। इसमें हमें x का मान बताना है ये, और इस वाली आकृति में ये x का मान हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। बच्चों, आकृति में हमें x का मान बताना है, ठीक। ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें 3 भुजाएं हों और 3 अंता कोण, ये वाला और ये वाला, ठीक है। त्रिभुज के अंदर कोणों को हम क्या कहेंगे? अंता कोण। और त्रिभुज के बाहर ये सब क्या है? ये अंदर है सब ना, ठीक। इसके बाहर जो होगा, जैसे कि ये कोण, इसको कहेंगे बाह्य कोण। इस वाले को बाह्य कोण और इस वाले को बाह्य कोण, ठीक। ये देखिए, ये बाहर है और ये अंदर है, ये बाहर है और ये अंदर है, ये बाहर है और ये अंदर है, ठीक। तो ये कौन हो गए? बाह्य कोण। और किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चलिए इसका हल करते हैं। हल, कोण x प्लस ये वाला कोण 125 डिग्री प्लस कोण 125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। रीज़न आप दे देंगे, चूँकि बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, ठीक। और इसको ब्रैकेट में बंद कर लें, ठीक है। ये दोनों संख्याएं हम जोड़ देंगे और x जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो x प्लस 125 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 और ये प्लस की संख्या जब साइड चेंज करेगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, 250, ठीक है बच्चों। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा? 110। जीरो में से 0 0, 1 और 1, ठीक है बच्चों, 110 डिग्री। तो यहाँ पर आपका ये उत्तर हो जाता है इसके लिए, ठीक है, 110 डिग्री। आकृति बी की बात कर लेते हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं इसमें, तो ये पंचभुज है। इसके अंदर के कोण कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। ये पांचों ही कोण कहाँ हैं? इस पंचभुज के अंदर हैं। जबकि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये सब कहाँ हैं? पंचभुज के बाहर बने हुए कोण, ठीक है बच्चों। देखिए, ये जो लाइन है, सीधी लाइन, ठीक, इस पर ये खड़ी लाइन है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति होती है तो दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 का तो ये भी 90 डिग्री का। ऐसी आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सीधी लाइन है और उस पर ये खड़ी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। और ये भी कितने का? 90 डिग्री का, ठीक। अब हमें बताना क्या है? इस x का मान। अगर हम इन बाह्य कोणों का योगफल करें तो कितना होगा? 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। बी, आकृति बी में, ठीक है, कोण x प्लस ये वाला कोण x, ठीक है, प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, ठीक है। x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 70 डिग्री बराबर 360 डिग्री।
यहाँ रीज़न क्या देंगे जो हमने इसमें दिया, ठीक है, ये लिख देंगे सारी चीज़। अब क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे। x नहीं जुड़ेगा, इसका हमें मान निकालना है, तो यहाँ x और प्लस 90 60 90 70 ये हो जाता है 310 डिग्री, 10 डिग्री बराबर 360। ठीक है बच्चों, अब निकालना हमें क्या, x निकालना है, तो x यहाँ लिखें बराबर 360 और ये प्लस के 310 जब साइड चेंज करके इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 310। ठीक है, अब इसको आप घटा दें तो वही हमारे x का मान होगा कितना, 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो गया उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर फर्स्ट 9 भुजाएं हों, नंबर सेकंड 15 भुजाएं हों। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट, 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है बच्चों, ये होता है सूत्र। आप किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोण का अगर मान निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 360 डिग्री को, ठीक है, भुजाओं की संख्या से आपको भाग देना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अगर हम उस योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग दे दें तो हमें एक कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक कोण का मान, यानी उसमें जो कोण दिए हैं प्रत्येक कोण यानी एक एक कोण का मान वो कितना है। तो हम 360 ये लिखेंगे बटे भुजाओं की संख्या 9 है तो यहाँ 9, ठीक है, 9 से भाग देना, 9 चौक 36, तो हमें प्राप्त होता है 40 डिग्री। ठीक है, यही हमारा उत्तर है, यानी 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान होगा 40 डिग्री। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम ऐसा ही लिखेंगे, सेकंड 15 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या होगा बच्चों, 360 बटे भुजाओं की संख्या 15। ठीक है, 15 से भाग दे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौक 60। ठीक, तो हमें कितना आंसर मिला, 24 डिग्री। ये हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। जैसा भी बच्चों हमने भुजाएं दे रखी थी, हमसे कोण पूछा था तो हमने 360 डिग्री को भुजाओं की संख्या से भाग दिया था। अब हमसे क्या पूछा है, भुजाएं पूछी हैं, तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को 24 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे एक कोण की माप 24 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 24 से 360 को आप भाग दे देंगे तो भागफल आएगा 15। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी अगर किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 15, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।